हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंस टेक्निकल चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं। हमें कहाँ पे ट्रेड थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसका फॉलो बार भी आता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आए यहाँ पे। अभी बाय करना रिस्की है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल ये क्लियरिटी नहीं है कि सच में कोई एक लेग, मतलब हमें ये नहीं पता कि क्या है वो लेग। ये है, ये नहीं पता क्या यहाँ से कोई लोअर लो बन सकता है, यहाँ पे कोई बियर बार बन सकता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो और ये भी नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ पे यहाँ तक नीचे आएगा और उसके बाद फिर रैली करेगा, जबकि वैसा होता है। पर आप देखिए, अगर आप ऐसे कोई भी बाय लेने के लिए सोचते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे ऑलमोस्ट इसके नीचे है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है। वो क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज में हमें ये नहीं पता कि इसका लो क्या यहाँ पे होने वाला है, क्या यहाँ हायर लो बनने वाला है, या मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं अगर आप ऐसे बाय कर रहे हो और आपको अगर बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो। पर अगर उस दिन हमें नहीं पता है, तो अगर आप फ्यूचर बाय करके रखना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। पर इस केस में अगर आप स्कैल्पर हो और अगर आपको आधे, इफ़ यू डोंट वांट टू होल्ड ट्रेड मोर देन हाफ एन आवर, देन तो इसे आप बाय मत कीजिए। यहाँ पे हम इसलिए बाय करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलो पाया है, और यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार है, तो हम इसलिए यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं। पर ये ट्रेड फिर स्कैल्पर हो तो ये ट्रेड आपका बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलबार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से? चलो पाए ये फिलहाल ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, अभी भी दो स्ट्रॉन्ग बुलबार से और एक लेग आ सकता है। मार्केट नीचे आता है, वो लेग हम देख सकते हैं कि हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी को आप प्रोजेक्ट पर करना है, क्योंकि जितना भी गैप है उतना ही गैप मिनिमम हमें रखना है। वेज बन सकता है, उसके बाद फिर मार्केट कोई पुल बैक दे सकता है। क्या है प्रोहिबिट है? नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड के साथ नहीं है। तो इसे ट्रेड करने का फिर तरीका क्या है? जितना भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो, मेक श्योर आप इसी को, इतने ही बार्स को, ये जो भी बार है, इसको आप प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप वो उसके ऊपर स्टॉप लॉस ले रहे हो, और जितनी भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो उससे आधी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सेल ऑफ आए। हमारे लिए एंट्री बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नेक्स्ट बार पे फॉलो बार आता है, पर अभी फ़िलहाल अगर डिपेंड करता है कि वो एंट्री बार कैसा बना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है। क्या हमें अब यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए? तो इस केस में आई नॉट होल्ड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए। अगर ऐसे बार है, इमीडिएटली इतना रिवर्सल आ रहा है, देखिए 1 मिनट पे इसे नहीं मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, मेक श्योर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। ऐसे बार बनता है, अब हमें ये नहीं पता ये हाइक कहाँ तक होने वाला है, पर ये हमें क्लियरली साइन है कि मार्केट इसके ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख चुके हैं। माइक्रो डबल बॉटम का काम कर सकता है, यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल किया है तो आई मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर एग्जिट करूँगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। क्या मैं यहाँ पे इसका हाई की जगह पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसे मैनेज कर सकते हो, पर मैंने देखा है कि उतने क्विक डिसीजंस लेना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए हमारे लिए बेस्ट बेट क्या है कि इसके ऊपर एग्जिट कर लो, फिर यहाँ पे देख लो कि क्या कोई लोअर लो बनता है। अगर लोअर लो बनता है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल वाले, फिर से उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस लेके फिर से एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे एक डोजी बार है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर इसे हम देखते हैं तो माइक्रो चैनल में है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए, एटलीस्ट कोई सेल सिग्नल बार चाहिए। तो यहाँ पे सेल सिग्नल, यहाँ पे हाई ट्रिगर होता है, उसके बाद भी मार्केट रैली करता है। अब नेक्स्ट मार्केट फिर इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? वो भी रिस्की हो सकता है। पर अगर हम ये इमीडिएटली सेल ऑफ देखें तो ये सेल ऑफ ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ पे सेल करो तो फिर माइक्रो डबल बॉटम, ये नेक लाइन है, इसी को आप ऊपर प्रोजेक्ट करो और वो स्टॉप लॉस यूज़ करो। तो जितना हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ किया था, सेम स्टॉप लॉस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, इसलिए उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, भले डबल टॉप है, क्योंकि ये रिसेंट लेग का प्रॉब्लम है। और फिर कहाँ पे एग्जिट करना है, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है फॉलो बार क्या बनता है। तो इधर आप इसके ऊपर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है, इमीडिएटली मार्केट रैली करता है तो। या फिर आप अभी फ़िलहाल होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम देखना है तो नेक्स्ट बार डोजी बार है, इसका हाई निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट बार बियर बार है, अभी फ़िलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है, तो इतने सारे बार्स है तो और एक लेग हम एक ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि चांसेस अब्रप्ट रिवर्सल हो नहीं सकता है, अगर ऐसे बार बनता है, आई मेक श्योर कि अगर ये बार है तो देखिए, क्या मैं इस इमीडिएटली यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पैटर्न है तो आई मेक श्योर कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा हमें सेल ऑफ मिला है, इमीडिएटली मार्केट किसी 2 या 3 बार्स का इमीडिएटली लो ना निकालें। तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ हो। पर काफ़ी देखिए, ऐसे स्टॉप लॉस यूज़ करने में काफ़ी चैलेंजेस है, क्योंकि काफ़ी लो प्रायोरिटी बेट्स है, ये हर पैटर्न में ये काम नहीं करेगा। यूजुअली मैं अगर मोमेंटम ब्रेक होता है और मुझे लगता है कि ऐसे बार्स बन रहा है, तो मेक श्योर आप 50% क्वांटिटी तो बुक कर रहे हो, ये बेस्ट तरीका है। और उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर लो जहाँ से क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। अगर कोई क्लियर रिवर्सल आता है तो फिर आप एग्जिट कर लो, ये बेस्ट तरीका है। सिर्फ अगर आप मान लीजिए एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो फिर इसे मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर हमें ये हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे 2 बार से तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करें। एटलीस्ट मार्केट इसके ऊपर इमीडिएटली कोई भी बार में ब्रेक नहीं करना चाहिए, या फिर 3 बार के ऊपर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। वो एक तरीका हो सकता है, बट वो कोई बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि फिर हम या तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहो। उससे बेटर वो तरीका है अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपने यहाँ पे एंट्री की थी, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया था, जब तक यहाँ पे कोई क्लियर माइक्रो डबल बॉटम नहीं बनता है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स नहीं आते हैं, तब तक हम वेट करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 50% बुक करते हो तो आप रिमेनिंग आराम से होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, फिर पुल बैक आता है, वीक होता, तब अगर हाई वन ट्रिगर होता है तब हम वहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कहीं पे फिलहाल एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप 50% प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना मोमेंटम दे चुका है मार्केट, यहाँ पे कोई क्लियर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तब आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, या फिर जब मार्केट इसका हाई निकाला है तब यहाँ पे एग्जिट कर लो। फिर क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो बाय नहीं लेना, ये कोई लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, जब यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनता है तब आप बाय लेने के लिए सोच सकते हो। मेक श्योर स्टॉप लॉस इसी को नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर कोई भी बार कंटिन्यूसली ऐसे बार्स बन रहे हैं, कंटिन्यूसली दोनों बार का लो निकाल रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर और एक लेग हम एक्सपेक्ट करके इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। जबकि यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक दे चुका है, तो ये हो सकता है नया हाई बने तो काफ़ी डीप पुल बैक हो, इसलिए आप यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और फिर माइक्रो डबल टॉप पे यहाँ पे सेल कर सकते हो, और इसी को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्या हाई प्रोफिटेबल नहीं है, तो इसलिए कम क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है। कि ट्रेंड क्या है, विद ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे विद ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस कम हैं, इसलिए। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड थे हमारे लिए, तो ये एक सेल था, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल ये था, और यहाँ पे क्वांटिटी कम करनी है। और चाहो तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या आप फिर से यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट रैली करेगा? उसके चांसेस कम हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, सडनली सेल ऑफ के चांसेस कम है। इसलिए अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो 50% क्वांटिटी बुक करके आप यहाँ पे रिमेनिंग या तो ब्रेक इवन पे ला के वेट कर सकते हो, या फिर जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो। वो एक तरीका है, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं पता क्या मार्केट कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, तो ये काफ़ी लो प्रायोरिटी बेट होगा यहाँ पे सेल करना था हमें, यही कहीं पे सेल करना था। मान लीजिए आपने ये ट्रेड लिया, उसके बाद फिर ये सेल नहीं लिया, तो फिर नेक्स्ट क्या होता, नेक्स्ट बाय आपका अब यहाँ पे होता, और नेक्स्ट सेल आपका यहाँ पे होता, तो ये भी ठीक होता। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते कि ऑप्शन में कितनी मोमेंटम है और 15 मिनट्स पे क्या पैटर्न दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या ये पैटर्न देख के हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं पता यहाँ पे कि इतने लेग्स हैं और एक लेग आना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, पर ये ट्रेडिंग रेंज में भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे बाई नहीं बन रहा। और यहाँ पे एक बाई ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट पे आपको कोई पैटर्न ना दिखे, पर 5 मिनट पे आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स मिल जाए। और कभी ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट पे कोई भी पैटर्न ना दिखे और 15 मिनट पे आपको पैटर्न दिख जाए, तो डिपेंड्स।
तो इसलिए आपको दोनों भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करके रख सकते हो। अगर हम सी का पैटर्न देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बाय होता और फिर नेक्स्ट काफ़ी मोमेंटम है। इस बार का भी लो नहीं निकाला है, मैंने इंडेक्स में निकाला है, ऑप्शन में नहीं है। तो ये एक बाय और ये एक सेल, परफेक्ट सेल है। अभी हम पी देख लेते हैं। ये पैटर्न हम देखते हैं तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सेल करें तो हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं? देखिए, अगर कोई भी सपोर्ट के पास अगर हम यहाँ पे वेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी सपोर्ट के पास अगर आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल जाती है मान लीजिए, और अगर नेक्स्ट बार पिछले बार का यहाँ पे अभी हम होल्ड कर सकते हैं ये बार के बाद ऐसे बार क्लोज होता है तो, क्योंकि अभी माइक्रो डबल बॉटम बनाया तो कोई जब तक रिवर्सल नहीं आता फिर नेक्स्ट ऐसे बार बनता है। अब अगर आपको लगता है कि इमीडिएटली कोई हाई नहीं ब्रेक कर रहा तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, फिर से आप एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हो, पर अभी थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर वो भी एक तरीका है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी काफ़ी मोमेंटम है यहाँ पे इमीडिएटली रैली करने के चांसेस कम है तो जैसे पुल बैक आता है यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री बना के रख सकते हो। उसके बाद ऑलराइट, तो फिर यहाँ पे जो हम पी का बात कर रहे थे, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, इतना तो हमें पता चल रहा है। जब मार्केट इसका लो निकलता है आप अगर तब सेल करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर यहाँ पे मोमेंटम देखना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बार का ऑलमोस्ट इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट ने हाई निकाला है, पर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ये हो सकता है कि यहाँ से हमें और कुछ सेल ऑफ मिले। अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम है क्योंकि वेज भी बना है, तो डबल टॉप वेज, तो ये थोड़ा हाई प्रॉबिलिटी बेट है। यहाँ पे आप सेल करके फिर जैसे मैंने बताया उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप यहाँ पे रिलाय रहने के लिए भी सोच सकते हैं वो स्टॉप लॉस पे, और फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट का। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो क्या कोई बाय बन रहा है, कोई बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ से मार्केट को सेल ऑफ दे सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? अभी हम देखें तो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो चांसेस यहाँ पे काफ़ी रिस्क है सेल लेने के लिए। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल ले नहीं सकते हैं? ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। क्या ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। यहाँ पे भी गैप्स क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिंगल बार होता, सिर्फ इतना पैटर्न मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये फिलहाल ब्रेकआउट पॉइंट के पास है और गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इतना तो पता चल रहा है, गैप्स बन रहे हैं, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दें, पर अगर मैं सेल ऑफ देखता हूँ तो सेल ऑफ काफ़ी वीक है। कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। यहाँ पे हम देखें तो इसके नीचे वीक है, यहाँ पे भी 2 बियर बार्स नहीं है, तो कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा है ये पैटर्न में। क्या मैं जब मार्केट इसका लो निकाल रहा है तब मैं सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? हाँ, तब सेल हो सकता है क्योंकि अभी वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, इसका फॉलोअप भी आ चुका है। ये सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो 50% ही है। जितना ट्रेड स्टॉप लॉस लेते हैं उसके 50% ही आपको लेना है, फॉलोअप देखना है, और फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ इतना स्ट्रॉन्ग ले गए हैं, यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है, अब यहाँ से कुछ हमें बाउंस मिल सकता है। ये तो वेज है। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे वेज बना था, इसका ये बियर चैनल था, टाइट बियर चैनल है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, इंस्टेंट बियर ब्रेकआउट होता है। ये भी हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट चैनल बनाए। यहाँ पे कोई वैसे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये हमें पता चल रहा है, पर क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है।
क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कुछ इमीडिएटली मार्केट सेल ऑफ दे सकते हैं? वो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बनी हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जा रहा है मार्केट, यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जा रहा है मार्केट। पर क्या कोई है ये हाई प्रायोरिटी बेट है? तो ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, तो आल हेजिटेट टू सेल हियर। पर क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है? वो बिल्कुल ब्रेक कर सकता है, पर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए नहीं सोचूंगा। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे फिर मार्केट क्या करता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मोमेंटम दे चुका है और ये भी बाइंग प्रेशर हमें क्लियरली दिख रहा है और एक लेग आ सकता है। फिर इसे अब होल्ड नहीं कर सकते यहाँ से, अगर कोई रिवर्सल आता है तो फिर यहाँ पे क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ये तो क्लियरली पता चल रहा है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बेटर पैटर्न चाहिए। फिर नेक्स्ट मेरा बाय यहाँ पे होता, और फिर अगर ऐसे स्मॉल बार है तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट इसका लो निकाले तब मैं एग्जिट करने के लिए सोचूं, अदरवाइज आई होल्ड द ट्रेड। स्ट्रॉन्ग बार बनता है, फॉलो बैड है। अब हम यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनने तक वेट करें या फिर मार्केट डबल टॉप बनने तक। तो जब ऐसे मोमेंटम बन रही है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था, देखिए ये ट्रेड लेना मतलब स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना, क्वांटिटी कम करना, यहाँ पे कंपैरेटिवली इसकी प्रॉफिट ज़्यादा है। आपको यहाँ पे आप बाय कर सकते हो या आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ से कोई स्ट्रांग सेल ऑफ नहीं आ रहा है, तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे अगर इफ़ यू मैनेज द ट्रेड वेल तो हमें ब्रेक इवन पे एटलीस्ट एग्जिट करने के लिए मौका मिल सकता है। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो स्टमक इज प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं तो, और अगर 15 मिनट्स का सिर्फ पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तभी एक बाय बन रहा है, जो कि मैं यहाँ पे बाय लेने के लिए नहीं सोचूंगा। अगर मैं 22,300 का सी देखता हूँ तो ये एक बाय होता और यहाँ पे हमें क्लियर मोमेंटम है तो यहाँ पे एग्जिट होता। क्या यहाँ पे हम इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो भी एक हो सकता है, ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे, तो ये भी यहाँ पे भी एग्जिट करना एक ऑप्शन है आपके पास। बाकी और यहाँ पे कोई बाय नहीं है, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। पर नहीं, अगर मैं ये सिर्फ पैटर्न देखता हूँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो आई नॉट बाय। अभी मैं 22,500 का पी देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिर जो सेल ऑफ होता वो यहाँ पे होता। यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक मोमेंटम है ऑप्शन के पास। फॉलो बैड फॉलो पे क्या मार्केट इसका है निकलता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये एक तरीके का पुल बैक ही है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग आपको होल्ड करनी है तो होल्ड कर सकते हो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, वो एक तरीका है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी साइडवेज है तो आई नॉट सेल। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।